चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग लेक्चर है फोर, यानी प्रैक्टिस सेट फोर है हम लोग का। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, आप उसका क्या करें, उसका ध्यान में रख के, एग्जाम के ध्यान में रख के तब उसको क्या करें, प्रिपरेशन करें, ताकि चीजें याद रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो मिल रहा है वैसे वैसे क्या करिए, तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन क्या होता है, मिल ही जाता है कि ना? तो 100% है सिलेक्शन मिलेगा। कब? जब प्रिपरेशन होते रहेगा तब। चलिए हम लोग क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो अगर जब भी ऐसे पूछ दिया कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लागत मूल्य कितना प्रतिशत होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो समझिए ये 20% का हो रहा है, हमारा 20% लाभ हो रहा है। 20% का हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्रय मूल्य नहीं दिया है, यानी यहाँ पे मान लेना है कितना, क्रय मूल्य 100 रुपए। क्या हो गया? 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% कितना होता है? यानी होता है 100 का 20%, यानी 20/100। 20/100 गुणे 100, यानी यहां रख लीजिए, यहाँ पे 100 या यहाँ पे 100। 20/100 यानी 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 20 रुपए हो जाएगा। यानी अब 100% का जितना भी का है, यानी आप कह देगा यहाँ पे 100 का 30% बताइए। 100 का 30%, 30% पूछ लिया तो 100 का 30% कितना होता है? 30 रुपये होता है। यानी यहां से करेंगे हम लोग, यहां से 30 बटे क्या होगा, 30/100 गुणे 100 क्या होगा? आप लोगों ने अगर आप बटे के गुणा बनाना जानते होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे और मान के 100 से 100 कटा देंगे तो 30/1 का मतलब क्या होता है? 30 ही होता है। क्या होता है? 30 ही होता है। तो यानी 100 का जितना परसेंट पूछे उतना ही होता है। कितना होता है? 100 का जितना परसेंट पूछे उतना ही होता है। यानी पूछा है कि मान लीजिए विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य ना दिया है तो क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, आप ये 20% लाभ, यानी 100 का 20% कितना आया था, यानी 20 आया था। तो 80 में से क्या करेंगे, 80 100 में से, 100 में से क्या करेंगे, 80 घटा लेंगे। 100 में से 80 घटा, एक मिनट, 100 में से कितना घटाएंगे, 100 में से 20 घटा लेंगे। 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा। आ रहा समझ में? तब कह रहा है कि लागत मूल्य कितना प्रतिशत है, यानी कितने परसेंट का लागत लगा है। यानी 100 का 80% कितना होता है? 100 का नहीं, 100 का 80% नहीं, यानी जो लाभ हुआ है, लाभ बराबर होता क्या है, कितना मूल्य हुआ। यहां से लिखेंगे लाभ बराबर, क्या पूछेंगे, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंट होता है ना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुण क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुण 100, यही होता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में होता क्या है, यानी लॉस परसेंट नहीं, प्रॉफिट परसेंट होता है। प्रॉफिट
कितना गड़बड़ा रहा है जी। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बट सीपी इंटू 100, यही होता है। तो प्रॉफिट कितना आया है, तो प्रॉफिट आया है हमारा 20 रुपये आया, इसका कीमत कितना है सीपी यानी 80 रुपये है, गुण 100 है तो 100, घटाएंगे 1 0 से 1 0, 2 से घटाएंगे तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, फिर 4 से घटाएंगे 4 पचे 20, अब 5 से घटाएंगे 4 से घटाएंगे 4 कम 1 और 4 पचे 20, 5 है 5 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 25%, कितना आया है, यानी लागत हमारा कितना, लाभ कितना हुआ 25% का लाभ हुआ है। लागत मूल्य कितना हुआ 25% लाभ हुआ है, लागत का कितना लाभ हुआ 25%। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आप लोगों का, कह रहा 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है। किसी खंभे को कितना सेकंड में पार करती है 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में है, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। कितना ट्रेन की लंबाई, ध्यान देंगे यहाँ से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी एक ट्रेन है जो 100, यानी एक ट्रेन है मान लीजिए ट्रेन कितना का स्पीड में है तो 180 किलो का है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा कहने का मतलब होता है 1 घंटा में 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर तो गति से चल रही है। तो ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार कर देती है। अब समझिए ये दिया है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन पूछ रहा है किसमें सेकंड में। अब सेकंड में पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, यानी 108 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये कटाएंगे यहां से, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 18 छके 108, कितना हो जाएगा 18 छके 108, इसको गुणा करेंगे तो कितना 6 पचे 30, यानी कह देंगे ट्रेन का कितना 30 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है, यानी उस गाड़ी का चाल है 1 मिनट में कितना है एक सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है चल रही है। तो कह रहे 32 सेकंड में पार करती है, 32 सेकंड में पार करती है, तो उसके हिसाब से आप समझ 1 सेकंड में जब 30 मीटर चल रही है तो 32 में क्या करेंगे 32 में गुणा कर देंगे 1 मिनट। क्या करेंगे इसे, तो ये समझिए कि 1 सेकेंड में 30 मीटर चलती है, तो उस खंभे को कितना सेकंड में पार किया है 32 सेकंड में, यानी जब 1 सेकंड में 32 मीटर चल रही है तो क्या करेंगे उसमें गुणा कर देंगे। अब ऐसे भी याद कर लेंगे कि मान लीजिए मीटर में दिया है, यानी लंबाई पूछा है, क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई कहने का मतलब क्या होता है, अब लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई कहने का मतलब होता है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुण समय, क्या होता है चाल गुण समय,
ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप अगर मान लीजिएगा आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि 1 सेकंड में जब 30 मीटर चल रहा है तो 32 सेकंड में कितना चलेगा, तो ऐसे भी गुणा कर लेंगे हम लोग। अब 40 का कितना है, तो 30 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा 30, और यहां से देखेंगे समय कितना लग रहा है इसमें, 32 सेकंड लग रहा है। कितना, 32 सेकंड। गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना होगा, अब मान लीजिए 2 में 0 से 0, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 32 में 30 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9, यानी 960। कितना हो जाएगा, 960 मीटर प्रति, 960 कितना हो जाएगा, 960 मीटर हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, 960 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए अब जब भी अगर ऐसे दिया 108 किलोमीटर, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रहा है। अब 108 किलोमीटर प्रति यानी 1 घंटे में दिया है, अब पूछ किसी मेरा सेकंड में, अगर घंटा में दिया है सेकंड में पूछ रहा है, तो उसमें जाने के लिए हम घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18, 5/18 कैसे आएगा, ये हम जब अपना क्लास शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे 5/8 से 18 से गुणा करते हैं, और 18/5 से कैसे गुणा करते हैं। ये क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लिए हैं, 18 छके 108, अब कट गया, ये 6 में 5 गुणा करें, 6 25 30, यानी ये 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो कह रहा है तो 32 सेकंड में पार करती है, तो अब जब 1 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है तो 32 सेकंड में कितना चलेगा, उसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 960 मीटर। अरे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाले सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या को अंकों का योग कितना होगा। कह रहे 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों का, यानी जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 अंकों के 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यानी पहले बात ये देखेंगे वो कौन सी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित हो जाएगा और वो 6 अंक का संख्या है। 4 5 6 से वो कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाएगा, वो संख्या 6 अंक का भी होना चाहिए, है कि ना। और सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों को सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। अरे समझ में, ये हो गया 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पे कह रहा है कि संख्या को योग कितना होगा, यानी ये संख्या किससे होना विभाजित होना चाहिए, 4 5 और 6 से विभाजित होना चाहिए, 4 5 6 से विभाजित होना चाहिए। अगर विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, पहले 4 5 और 6 को क्या करेंगे, पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या, एलसीएम ज्ञात करिए, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5 और 2 6 घटाएंगे, फिर ना कटेगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 25 20, 20 3 60, यानी आ जाएगा 60। हमारा क्या होगा, HCF एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 से हम करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, किसमें, इसमें 60 से भाग दे देंगे हम लोग, 60 से भाग देंगे। आइए ध्यान दीजिए, 60 से भाग देंगे, भाग दीजिए, तो 60 कम 60 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, फिर क्या करेंगे 9 उतार लेंगे, 6 चाह के 36 यानी 360 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 का 9, ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, अब हो जाएगा फिर से 9 उतार लेंगे, फिर से क्या करेंगे 9 उतार लेंगे,
ये हो जाएगा 399, फिर क्या हो जाएगा 6 के 36, 360, फिर घटाएंगे ये हो जाएगा 9 6, कितना हो जाएगा 3 39, कितना हो जाएगा 39, 39 हो गया। मान लीजिए 1 2 यहाँ पे कटा, फिर एक यहाँ पे उतरा, फिर एक यहाँ पे उतरा, फिर इसको यहाँ पे उतार लेंगे, यानी हो जाएगा 6 के 36, फिर 6 के 36, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 360, 360, तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 3, फिर उतार देंगे 9, यानी फिर हो जाएगा 6 के 36, 36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 39 ही शेष बचेगा, कितना 39, यानी 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी 39 शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतने में से 39 को घटा लेंगे, इतने में से 39 को क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ से घटाइए 9 9 9 9, यानी 6 को 9 लिखिए, कितना हो गया 6 9 हो गया, इसमें 39 घटा लेंगे, 39 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 9 9 9 और 9, आ रहा समझ में। अब ये संख्या आ गया, यानी ये 6 अंक ये सबसे बड़ी संख्या है जो 4 5 और 6 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। तो कह रहा है कि 6 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। अब कह रहा है 6 अंकों के संख्या का योग कितना होगा, यानी 6 अंकों को जोड़ लीजिए, 6 अंकों का करिए 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 0। अब इसको जोड़ लीजिए, सबका आंसर कितना होगा, 9 चौका 36, एक एक्स्ट्रा 9 हो गया क्या जी, हाँ ए से इसको हटा लेंगे हम, यहाँ से आलू का करिए कट कर लीजिए इसको, तो क्या होगा 9 चौका 36 और 36 4 40 2 42, यानी 42 हमारा आंसर हो जाएगा, 42 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 42 दिया है, यानी 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। जब भी अगर ऐसे कहेगा कि मान लीजिए कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ऐसे पूछ रहता है 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 2 3 और 5 से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो संख्याएं क्या होगा, ऐसे एलसीएम निकाल के उसके बाद घटा लेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों को सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी ये क्या होगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा जो क्या होगा 4 5 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप क्या करिए, भाग देकर चेक कर लीजिए, है कि ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो हवाई जहाज की गतियां का अनुपात 7:15 है। यदि पहली हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरी हवाई जहाज की गति कितना है, कितना या कितनी है, लिख लेंगे। कह 2 हवाई जहाज है, क्या है 2 हवाई जहाज है, दोनों हवाई जहाज के इसका गति है 7 किलोमीटर और इसका है 15 किलोमीटर। मान लीजिए कह रहा है, आपने कह रहा है कि गति का अनुपात है 7:15। यदि अब 7:15 कहने का मतलब आप इसको कोई ऐसे 2 डिजिट लिया जाए जिसको कटाने पे क्या होगा 7 और 15 आ जाए, उसी हिसाब से क्या किया गया है, इसको लिया गया है। तो 7 और 15 स्पीड है इनका। तो कह रहा है कि पहली जो जहाज है इसमें 3 घंटे में 1050 किलोमीटर चलता है। कितना, 3 घंटा में पहली जहाज जो है 3 घंटा में 1050। तो हम क्या करेंगे, 1050 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, अगर 3 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 घंटा का चाल कितना होगा, उसका 1 घंटा का चाल निकल जाएगा। तो निकालिए, इसका भाग दीजिए,
तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीका, अगर 3 से भाग देंगे 1050 में 1 घंटा का 4 निकल जाएगा। 3 से भाग देंगे 3 तरीका 9, घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, फिर उतारेंगे 5, 3 पचे 15, कट जाएगा यानी जीरो का जीरो यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पे जीरो। अब देखिए यहाँ पे जीरो आ गया तो इसका मतलब ना कि जीरो जीरो कटा देंगे। 3 में कितना से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, तो 3 में जीरो से गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है यानी ये 1 घंटा में चल रहा है 350 किलोमीटर। कितना, पहले जहाज जो है वो 3 घंटा में कितना चल रहा है, 1 घंटा में चल रहा है 350 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना चल रहा है 350 किलोमीटर। तो कह रहा तो दूसरी हवाई जहाज की गति कितनी होगी। अब देखिए दूसरे हवाई जहाज की गति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे हवाई जहाज की गति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे हवाई जहाज की गति निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे हवाई जहाज के गति निकालने के लिए 15 में क्या करेंगे, मान लीजिए एक घंटा में जब कितना चल रहा है 350 किलोमीटर, तो क्या करेंगे 15 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 350 में क्या करेंगे हम लोग, 350 में 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे कितना होगा 15 से गुणा करें, 15 में 0 से 0, अब 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 45 7 कितना होता है 45 7 22, 45 और 7 52 होता है। कितना होता है 52, 45 7 52। 52 में इसमें क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 7 पचे 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 50 यानी 3 आएगा तो हो जाएगा 7 पचे 35, ये हो जाएगा 0 का 0 यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसका मान लीजिए दुगुना है ना, ये 7 है ये 15 है, दुगुना से भी ज्यादा है। जब एक घंटा में 350 चल रहा है 350 किलोमीटर, तो इसका तो ये उनका दुगुना से भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से लगा लेंगे हम लोग 750 किलोमीटर। आप ही समझ के देखिए कि एक दोनों का चाल की गति है 7 और 15 है कि ना। एक घंटा में जब 350 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटा में 350 किलोमीटर, तो इसका तो दुगुना भी ज्यादा है, दुगुना से भी क्या है ज्यादा है। तो ये 7 तो ये हो जाएगा, इसका दुगुना क्या होता है 7 हो जाएगा, 7 से दुगुना यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे समझ में आया, यानी जब ये देखिए ये 350 है, या 350 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए वहां तक नहीं, अब यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपए है और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपए है, तो 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना होगा।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कह रहा 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपया है, यानी 6 पेन खरीदेंगे तो उसका मूल्य कितना होगा, 30 रुपया होगा। तो 30 रुपया है तो समझिए एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य निकालना होगा तो कितना होगा। तो 6 में 30 में क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे हम लोग। 30 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी ये हो गया एक पेंसिल का मूल्य। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, 5 रुपए। उसके बाद 12 कलमों का मूल्य 120 रुपया। अब समझिए 12 कलम है, 12 कलमों का मूल्य जो है कितना, 120 रुपया है। 12 कलम का मूल्य 120 रुपया। एक पेन का मूल्य क्या करेंगे, 120 में 12 से भाग देंगे। 120 में 12 से भाग देंगे तो 12 दहा में कितना हो जाएगा, 120। यानी हो जाएगा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। और समझे एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 रुपये। 10 रुपए। कह रहा है कि 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना होगा। यानी 50 कलम और देखिए 50 कलम और 50 पेंसिल का मूल्य। तो यहां से हम ध्यान देंगे तो एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। अगर ऐसे समझिए 50 पेंसिल का मूल्य निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। अब 50 कलम के तो कितना हो जाएगा, 50 दाम में 500। कितना हो जाएगा, 50 दाम में 500। यानी यहां से हम लोग दोनों को जोड़ा जाएगा तो 50-50 तो ये हो जाएगा 750। 750 हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए जानते हैं ना, औसत बराबर क्या होता है, औसत ज्ञात करने के लिए आप लोग एवरेज जब पढ़ाया गया हो, एवरेज पढ़ाए हम जाके देख लीजिएगा। औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग यानी हमारा, आप समझिए 50 कलम है और 50 पेंसिल है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50 कलम और 50 पेंसिल, ये हो जाएगा 100। 100 से कुल संख्या हमारा कितना है, 100। और कुल संख्याओं का अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 750। यानी और हर एक कलम का मूल्य कितना है, हर एक कलम का मूल्य 10 रुपया है और हर एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है। तो दोनों का अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 750। और एक टोटल कितना हो जाएगा, कलम और पेंसिल मिलाकर, तो 100 हो जाएगा। तो अब 100 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो 100 7 700 और यहाँ 0.5 7.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, यहां से ध्यान दीजिए। देखिए अभी जब भी अगर ऐसे कहेगा, मान लीजिए कि 1 दर्जन केला का मूल्य है, 1 दर्जन 6 केले का मूल्य 20 रुपया है। 6 केले का, अच्छा 6 केले का मूल्य 18 रुपया है और 10 सेब का मूल्य 50 रुपया है। तो ऐसे कहेगा कि बताइए कि ऐसे पूछेगा कि 6 केले का मूल्य 18 रुपया और 10 सेब का मूल्य 50 रुपया है। तो पूछेगा बताइए 10 ऐसे मान लीजिए 12 केले और 20 सेब का मूल्य कितना होगा। तो इससे तो सबसे पहले एक एक का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। एक एक का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं आसानी से। तो एक एक चीज का निकालिए। तो एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये हो गया और एक कलम का मूल्य 10 रुपये हो गया। 50 कलम और 50 पेंसिल, तो 50 कलम का 50 पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल का मूल्य जो है 250 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 250, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये और एक कलम का मूल्य 10 रुपये। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अब एक कलम का 5 रुपये है तो 50 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है तो 50 पेंसिल का 250। एक कलम का मूल्य 10 रुपये है तो ऐसे 50 कलम का 500 रुपये हो गया। टोटल को जोड़ के भाग दे देंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अरे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करे ए बी और सी किसी कार्य को 16
16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और बी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो सी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कोई काम है, इसमें 3 लोग ए जोड़ बी और जोड़ सी, ये तीनों लोग मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये 16 दिन में काम करते हैं, 16 दिन में। उसका कह रहा है बी और ए और बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, इसे 40 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी सी मिलकर 16 दिन में और ए और बी मिलकर 40 दिन में, तो सी इसे कितने दिन में कर सकता है, सी इसे कितने दिन में कर सकता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 16 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना, 80 निकाल के चेक करिए। 16 और 40 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 16 और 40 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 20 दूनी 40, फिर 2 से कटा लेंगे तो 2 चौका 8, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दहिया 20, फिर 2 से कटा लेंगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, नहीं कटेगा तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, हमारा 80 क्या हो जाएगा, 80 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 80। अब यहां ध्यान देंगे, 80 हो गया, यानी 80 यूनिट जो काम है 80 यूनिट है। 80 यूनिट काम को ये 3 लोग मिलकर 16 दिनों में कर रहे हैं। अगर ये सब मिलकर अगर 80 यूनिट काम को 16 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, इसमें भाग देंगे, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। कितना, 5 यूनिट। उसके बाद कह रहा है ए और बी मिलकर उसे 40 दिन में करते हैं। अब समझिए कि ये 16 दिन में एक तीनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर 80 काम को कितने दिन में करेगा, ये 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 40 से हम भाग देंगे, 40 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2। बोले यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिए, अब यहां से ध्यान दीजिए कि ये तीनों मिलकर 5 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यानी ये तो एक संख्या ज्यादा भी है, नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे, यहाँ पे घटा भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा सी बराबर, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो घटाएंगे। देखिए यहाँ पे जब भी अगर घटाया जाता है, बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें सीखने को मिलेगा कि जो बीच एक जो चिन्ह होता है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। अरे समझ में, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा, यानी सी जो है अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता, अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता। तो 80 काम को करने में इसको कितना दिन लग जाता, 80 में क्या करेंगे, 80 में 3 से भाग दे देंगे, किससे, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 80, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 छके 18, ये हो जाएगा 18 2 20, फिर हो जाएगा 3 छके, यानी आएगा 26.66 करके आएगा, 26.66, यानी होगा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, 26 होना चाहिए, 36 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 26.67। जब भी अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, उसमें एक संख्या बढ़ा के क्या करते हैं, लिख देते हैं। अरे समझना, कभी भी संख्या अगर कोई संख्या बार बार आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक संख्या लास्ट में संख्या बढ़ाकर लिख देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, तो यहां से बना लेंगे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.67, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 यहाँ पे 26 होना चाहिए, लेकिन 36 हो गया, ठीक है। अरे समझ में, तो चलिए अब हम लोग को लग रहा है क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी 6 क्वेश्चन था आज के दिन। और आप लोग क्या करिए,
मन लगाकर पढ़ाई करिए, का मन लगाकर पढ़ाई करिए, और आप अपने टारगेट को ध्यान में रख के जब पढ़ाई करेंगे तो ये 100% होगा। हर एक चीजें समझ में आएगा, हर एक चीजें क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।